अकाउंट किसके पास होगा? ठीक है, सो आज हम नैकल का हैंड्स ऑन करेंगे। कुछ डाउट है किसी को तो पूछ सकता है। सर इसमें नेकल में। हाँ हेलो। बताओ। सर नेकल में हर एक रूल हमें अपने अपने अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा सर, या इसकी भी मतलब क्या कहते हैं, कोई कंडीशंस होती है सर, जैसे जो अब आपने पोर्ट के लिए बताया था सर। हम्म SSH का पोर्ट होता है 22 का। हम्म। तो सर इसकी भी कोई, जैसे हम जो भी हम रूल्स अप्लाई करेंगे तो इसके भी कोई पोर्ट वगैरह की कोई कंडीशन होती है सर, आप जो हमें जितने भी मतलब आप हमारे रूल्स क्रिएट रिमाइंड करते हो, रखें। राइट, जी सर। यस सर। सभी रूल्स में एक प्रोटोकॉल यूज होते हैं और उन प्रोटोकॉल्स के आपके पोर्ट नंबर भी होते हैं। ठीक है। जैसे ओके एस सर। एस एच है, तो एस एस एच का पोर्ट नंबर 22 है। अगर आपके पास आरडीपी है तो आरडीपी का पोर्ट नंबर 3389 है। ओके। ठीक है। एस टी टी पी है, एस टी टी पी का पोर्ट नंबर 80 है। ओके। एच टी टी पी एस है, उसका 443 है। सो ऐसे आपको वेल नोन पोर्ट नंबर्स याद होने चाहिए जो 1 से लेके 1000 तक है। तो नॉर्मल ओके वन मतलब से। जो प्रोटोकॉल आप डेली यूज करते हो, जैसे कि एस एस एच हो गया, आरडीपी हो गया, एच टी पी हो गया, राइट, इनके प्रोटोकॉल पता होना चाहिए। डीएनएस हो गया, इनके प्रोटोकॉल आपको पता होने चाहिए, प्रोटोकॉल प्लस इनके पोर्ट नंबर। ठीक है। अगर आप सिर्फ ठीक है सर। प्रोटोकॉल यूज करते हो तो बाय डिफॉल्ट उनके पोर्ट नंबर्स हैं। जैसे एच टी टी पी का 80 है तो बाय डिफॉल्ट वहां पे 80 आ जाता है। ठीक है। ओके, ओके सो सर। यहाँ पे हम एक वीपीसी क्रिएट करेंगे। ठीक है। इसे नाम दे देंगे हम VPC 1। सी आई डी आर वैल्यू 10.0.0./16, राइट। और इसका एक बाय डिफॉल्ट राउट टेबल भी क्रिएट होगा। सो ये उसका राउट टेबल हो गया। DRT, और DRT में आपका VPC की एंट्री होगी एज अ लोकल, राइट। जो भी इसका CIDR ब्लॉक है सबसे पहले वही आएगा, और यहाँ पे आएगा एज अ लोकल। ठीक है। ये हो गया आपका। देन आप क्या करो, यहाँ पे इंटरनेट गेटवे भी क्रिएट करके अटैच कर दो। ठीक है। ये हो गया इंटरनेट गेटवे, और यहाँ पे इंटरनेट गेटवे अटैच कर दो। ये हो गया इंटरनेट गेटवे, और इसका CIDR वैल्यू डाल दो आप। ठीक है। अब आप एक काम करोगे, इसके अंदर दो सबनेट क्रिएट करोगे, या एक ही सबनेट क्रिएट, ओके हम दो सबनेट क्रिएट, ठीक है। इसके अंदर आप दो सबनेट क्रिएट कर लो। यहाँ हम अभी एक ही सबनेट क्रिएट करते हैं, ठीक है, दूसरा सबनेट हम बाद में क्रिएट करेंगे। इसे नाम दे दो सबनेट 1, और इसका CIDR वैल्यू ले लो। ठीक है। ये हो गया। अब जब ये आपका VPC क्रिएट होता है तो मैंने आपको बताया कि जो डिफॉल्ट राउट टेबल है ये आपका बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है, राइट। साथ ही में एक और चीज आपकी क्रिएट होती है जो कि है नैकल। यहाँ पे एक आपका फायरवॉल क्रिएट होता है, नैकल, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है। तो पहले हम इतनी चीजें क्रिएट करते हैं, ये सिर्फ VPC का पार्ट है। इतनी चीजें क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं। सो
आज आकाश तो आया नहीं है, सो आप लोग में से किसी का चाहिए होगा। ओके, देखते हैं। ठीक है, मैं फिर दे दो। गुड मॉर्निंग। 5782। ठीक है, सो ये हो गया। एक साइड हम वीपीसी में काम करने वाले, तो वीपीसी को एक अलग पूरे टैब में रख लो, राइट। और मुंबई ही ले लो। वीपीसी में आ जाओ। क्रिएट वीपीसी। वीपीसी ओनली, तो यहाँ पे नाम दे दो VPC 1। एंड CIDR ब्लॉक ले लो इसका, /16। क्रिएट कर लो। एक वीपीसी क्रिएट हो चुका है। अब अगर आप चेकआउट करोगे, रिफ्रेश करो, एक राउट टेबल बन चुका है, यहाँ पे चेकआउट करो। क्लियर है। और अगर नीचे आओगे आप, ये रहा आपका नेटवर्क ACL। क्लिक करो, तो देखो यहाँ पे आपका एक नेटवर्क ACL ही बना हुआ है बाय डिफॉल्ट। तो ये दो चीज आपकी बाय डिफॉल्ट बनती है। इनबाउंड रूल्स चेक करोगे यहाँ पे, सो देखो। ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपका अलाउ है 100 पे। ठीक है, डिनाई भी है यहाँ पे, लेकिन डिनाई आपकी हाईलाइट नहीं हो रही है। ओके। तो इसीलिए 100 वाली रूल्स आपकी अप्लाई हो जाती थी बाय डिफॉल्ट। ओके। तो अब हम क्या करते हैं, वीपीसी में आते हैं, और यहाँ पे हमारा इंटरनेट गेटवे बनाते हैं। क्रिएट इंटरनेट गेटवे, IGW, अटैच टू वीपीसी, VPC 1, अटैच। एंड राउट टेबल में आ जाओ। ये आपका राउट टेबल है डिफॉल्ट वाला। राउट्स में आ जाओ। एडिट राउट, एड राउट 000। एंड यहाँ पे आएगा आपका इंटरनेट गेटवे, सेव चेंजेस, राइट। मतलब हमारे पास जो सबनेट था, वहां पे इंटरनेट आ चुका है। क्लियर है। इतनी चीजें क्लियर है आप लोग को। ओके। यस सर। ऑनलाइन बाकी सब। यस सर। ऑनलाइन सिर्फ एक ही आवाज आ रही है। यस सर। मनप्रीत, संस्कृति, गौरव, 4 लोग हैं आप यस लोग। सर, क्लियर है। ओके, सो अब हम आ गए यहाँ पे हमारे AC2 में, राइट। क्लिक करो यहाँ पे। नाम दे देते हम लोग VM1। यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हो ubuntu। ठीक है। कीपैड, प्रोसीड विदाउट कीपैड। एडिट VPC 1। हमने सबनेट नहीं क्रिएट किया क्या? ओके। और आपने डिलीट भी कर दिया सारे सबनेट, डिफॉल्ट वाले भी। चलो कोई नहीं। सो यहाँ पे डाल दो S1, CIDR ब्लॉक। तो ये एक सबनेट हो गया, राइट। लॉन्च पब्लिक IP इनेबल। सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहे हो आप, राइट। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी ग्रुप का नाम है वो डाल दो आप, SG1। या फिर आप डाल दो SG विथ SSH। तो SSH आपका बाय डिफॉल्ट अलाउ है यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे देखो, आप इनबाउंड ट्रैफिक ही अलाउ कर रहे हो। गॉट इट। यहाँ पे आउटबाउंड ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट सारी की सारी अलाउड है आपके। क्लियर है। यहाँ पे देखो, ये आपका पोर्ट प्रोटोकॉल है SSH। इसका पोर्ट नंबर क्या है? 22। ये डिफॉल्ट है। ओके। एंड आप कर दो लॉन्च।
तो ये इंस्टांस आपका लॉन्च हो जाएगा। तो अगर हम डायग्राम में आते हैं, सो अभी हमने क्या किया है, ये आपका सबनेट है और इसके अंदर हमने एक वीएम लॉन्च कर दिया है, क्लियर है, विथ एसएसएच प्रोटोकॉल सिक्योरिटी ग्रुप में। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नैकल में आपके ऑल ट्रैफिक अलाउड है, राइट, ठीक है। तो इसीलिए आप जब अपने मशीन से एक्सेस करोगे, सपोज ये आपका लैपटॉप है, राइट, तो ये जाएगा कैसे ट्रैफिक, ओके, ठीक है, ये आपका वीएम से, आपके पास भी इंटरनेट है, ये ट्रैफिक गया आपके इंटरनेट गेटवे पे, इंटरनेट से गया आपके राउट टेबल में जहां पे इसकी एंट्री है, राइट, नाम से पता चल रहा होगा। तो ये यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद आपको ये बताएगा कि इसके साथ कौन से सबनेट एसोसिएटेड है, राइट। तो फिलहाल हमारे साथ S1 एसोसिएटेड है बाय डिफॉल्ट, ये जाएगा आपका यहाँ पे, क्लियर है। फिर यहाँ से ट्रैफिक जाएगी आपके नैकल पे, ठीक है। फिर नैकल से आपकी जाएगी वर्चुअल मशीन पे, और वर्चुअल मशीन पे आपका जो सिक्योरिटी ग्रुप है, राइट, वो आपका अगर अलाउ होगा तब ये आपकी मशीन एक्सेस हो पाएगी। कल मैंने क्या बताया था कि ये आपकी वीएम है, आपकी वीएम से डायरेक्टली एंट्री जाती है यहाँ पे, ऐसा नहीं होता है। आपकी वीएम से डायरेक्ट एंट्री जाएगी इंटरनेट गेटवे पे, इंटरनेट गेटवे जहाँ पे भी रजिस्टर होगा, राइट, वहां से ट्रैफिक जाएगा आपके राउट टेबल पे, राउट टेबल में आपका सबनेट एसोसिएटेड है, फिर उस सबनेट में आपकी ट्रैफिक जाएगी, क्लियर है। तो ये आप एक्सेस कर पाओगे इसकी स्क्रीन आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और सबनेट बनाते हैं। ये दिख रहा है स्काई ब्लू की और थोड़ा डार्क लिया जाए, ये सही ना, ठीक है। इसको नाम देते हैं हम लोग S2, ठीक है। इसका CIDR ब्लॉक लेते हैं /24, राइट। और इसके लिए एक हम अलग से राउट टेबल बनाएंगे, ठीक है। ये राउट टेबल हो गया आपका, ओके, ठीक है। एक काम करते हैं हम, इसी राउट टेबल में इसको एसोसिएट कर देंगे। अब ये बाय डिफॉल्ट इसमें एसोसिएटेड हो चुका है। जब भी आप कोई सबनेट क्रिएट करोगे, राइट, और आप उसके लिए कोई राउट टेबल एसोसिएट नहीं करोगे, तो बाय डिफॉल्ट वो एसोसिएट होता है आपका डिफॉल्ट वाले से। तभी तो ये भी आपका S1 भी तो इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट एसोसिएटेड है। आपने एसोसिएशन तो किया नहीं वहां पे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबनेट, राइट, क्रिएट सबनेट, सेलेक्ट योर VPC1, नाम दे दो इसे S2, और CIDR ब्लॉक 10.0.1.0/24, नाम है S2, ठीक है, ओके, क्रिएट। तो ये आपका एक और सबनेट क्रिएट हो चुका है, राइट, दो सबनेट हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्रिएट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे दो सबनेट दिखा रहा है एसोसिएटेड, क्योंकि आपने दो क्रिएट किया, राइट। सबनेट एसोसिएशन में आ जाओ, और यहाँ पे आप एडिट एसोसिएशन, और यहाँ पे आप, ओके, दिस इज द डिफॉल्ट ACL फॉर VPC, यू कान deassociate its subnet using this page instead from Knuckle page। ओके, चलो यहाँ से नहीं, और कहा करते हैं हम, नैकल में आते हैं, क्रिएट, इसे नाम दे दो कस्टम। कस्टम नैकल VPC सेलेक्ट कर लो, एंड क्रिएट, ये आपका क्रिएट हो चुका है। ये डिफॉल्ट वाला, राइट, तो अभी यहाँ पे आपको कोई भी एसोसिएशन नहीं दिख रहा होगा, राइट।
एडिट करो, और S2 को इसमें सेव चेंजेस। ठीक है, S2 को हमने एसोसिएट कर दिया, राइट। अब देखो यहाँ पे ना कोई इनबाउंड रूल्स है, ना कोई आउटबाउंड रूल्स है, एक है खाली डिनाई का, राइट, कि सारे डिनाई आपके। इनबाउंड में आ जाओ आप। इनबाउंड में आने के बाद सेव, एक रूल ऐड करते हैं, ऐड रूल, और इसको कर देते हैं SSH। ठीक है, अलाउ की जगह हम कर देते हैं डिनाई। ठीक है, सेव चेंजेस, रूल इसको असाइन कर दो, तो मैं ऐसे कर देता हूँ 102। ठीक है, ये हो गया आपका। EC2 में आ जाओ। VM2। यहाँ पे चूज कर लो सबनेट टू, पब्लिक आईपी इनेबल कर लो, राइट। सिक्योरिटी ग्रुप में आपने जो लास्ट वन क्रिएट किया था, राइट, SG विथ SSH, राइट, ये अलाउ कर दो, एंड लॉन्च इंस्टांस। सो यहाँ पे ये हमारा इंस्टांस लॉन्च हो चुका है, इंस्टांस में आ जाओ। अब इसे एक्सेस करके देखते हैं। पहले हम VM1 को एक्सेस करते हैं, राइट। VM1 आपका एक्सेस हो चुका है। अब हम VM2 को एक्सेस करके ट्राई करते हैं। तो ये आपका एक्सेस नहीं हो रहा, राइट। तब भी हम एक बार कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, इसका पहले 3x3 चेक पास होने देंगे। ठीक है, आप में से कोई मोबाइल चला रहा है क्या? रील्स देख रहा है क्या कोई? बाहर वाले, या ऊपर बज रहे हैं? नीचे आ रहे हैं बच्चे तो उठा रहे हैं। दोनों ही? ऐसे मत करो, कोई भड़क जाएगा तो क्या ही मतलब है। अच्छा। कोई भी है, ठीक है, ये आपका हो चुका, राइट। अब अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे फिर से, ठीक है, तो एक मशीन हमारी एक्सेस हो रही है, एक मशीन हमारी एक्सेस नहीं हो रही है। समझ में आया सेकंड मशीन एक्सेस क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपने क्या किया है, एक और नैकल क्रिएट किया है, राइट। और इस नैकल में आपने एक रूल बनाया है SSH के लिए, लेकिन परमिशन में आपने डाल दिया है डिनाई। ठीक है, और ये है क्या, ये आपका इनबाउंड रूल है, मतलब जो ट्रैफिक आपके सबनेट तक पहुंच रही है, तो सबनेट ही उसे रिसीव नहीं कर रहा है। गॉट इट? ठीक है, चलो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा VPC है, इनबाउंड को हम जाके एडिट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसे रिमूव करके या फिर इसे कर देते हैं अलाउ के लिए। अब ये एक्सेस होना चाहिए, पक्का। ऑनलाइन एक्सेस होगा? बताओ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, कितने लोग, हम लोग वोटिंग कर लेते हैं, कितने लोग साथ है कि एक्सेस नहीं होगा? एक लोग,
ऑनलाइन, जल्दी वोट करो। सुमित, गौरव, संस्कृति, मनप्रीत, कितने लोग? अगर आपकी वॉइस नहीं आ रही तो मैं समझ लूंगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राइट। सर हो जाएगा। होगा सर। ठीक है, हो दो जाएगा लोग। सर। ठीक है। संस्कृति। हो जाएगा सर एक्सेस। ओके। गौरव। गौरव की वॉइस ऑडिबल नहीं है। बाकी यहाँ पे ऑफलाइन, तीन तीन छह एक साथ। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। आप तो बाकी रह गए। ठीक है। क्यों नहीं हुआ लेकिन? ये तो आपने तुक्का लगा दिया कि नहीं हुआ। इंस्टिंग नहीं थी आपने। ठीक है। ओके। सो मैंने कल आपको बताया था राइट कि नैकल में आपको इनबाउंड और आउटबाउंड रूल दोनों डिफाइन करना होता है राइट। यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे, इनबाउंड तो आपने अलाउ कर दिया, आउटबाउंड अलाउ है। एडिट करते हैं, ऐड रूल, SSH अलाउ। ठीक है, सेव चेंजेस। ओके, रूल नंबर देते हैं इसे 102। आप कुछ भी दे सकते हो राइट। ओके, ये हो गया आपका। अब होगा ये। अब कितने लोग कहते हैं कि होगा और कितने लोग कहते हैं नहीं होगा? लास्ट बेंच। सर हो जाएगा। अच्छा, एक लोग, दो लोग, तीन लोग, बाकी लोग? हो सर पर जाएगा। आपने दोनों के राउट टेबल में नंबर 102 दिया है, तो आगे पीछे नहीं देना चाहिए था। ठीक है, वो मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था राइट। चलो ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। हम उसका हैंड्स ऑन लेंगे, पहले हम इसे देखते हैं एक्सेस होता है कि नहीं होता है। ये होना चाहिए था वैसे। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। अलाउ शायद में भी। एक्चुअली कभी कभी मुझे तो है। ठीक है, आउटबाउंड, सेव चेंजेस। जितना कम होगा वो पहले एक्सेस होना चाहिए। अभी भी शायद एक्सेस नहीं होगा, ये मुझे एवरीवेयर करके करना पड़ेगा। ठीक है, कोई नहीं, एक बार एवरीवेयर करके ट्राई करते हैं। एडिट रूल, ऑल ट्रैफिक, अलाउ सेव, आउटबाउंड, ऑल ट्रैफिक। ठीक है। सो ये एक्चुअल में आपका SSH भी लेना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों SSH नहीं ले रहा था। रीजन मेन वही था कि आपका इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने एक चीज बताई थी जो अभी संस्कृति पूछ रही थी कि नंबर का क्या इम्पैक्ट है राइट। जैसे आपका ये इनबाउंड रूल है। ओके, अगर मैं यहाँ पे नंबर चेंज करके इसको करता हूँ, ओके, ये आपका अलाउ कर रहा है राइट। मैं एक और रूल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे देता हूँ 1999, मतलब डबल लाइन ओनली। सो ये हो गया आपका। आउटबाउंड में आ जाओ। ओके, मैंने अलाउ दे दिया ना वहाँ पे। एडिट हमें करना है यहाँ पे, डिनाई, सेव चेंजेस राइट। तो मैंने 99 पे डिनाई दिया है राइट। ठीक है, आउटबाउंड में आ जाओ। अब ये एक ही काम कर जाएगा, दोनों में करने की नीड नहीं है हमें। रिफ्रेश करते हैं हम। तो पहले एग्जीक्यूट कौन सा होगा? ठीक है, 99 वाला। क्लियर है। तो जिसमें नंबर
कम रहेगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। अब संस्कृति यहाँ पे बोल रही थी कि इनबाउंड में 99 है, 99 है, और यहाँ पे आपका 100 है, राइट। तो यहाँ पे मिसमैच चलेगा, इनबाउंड और आउटबाउंड में मिसमैच चलेगा, राइट। लेकिन अगर इनबाउंड में ही सेम दो टाइप के रूल्स हैं, तो ये उसमें ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि जिसका नंबर कम होगा वो पहले इम्प्लीमेंट होगा। क्लियर है? क्लियर है संस्कृति? और बाकी ऑनलाइन? सर मेरा यस क्वेश्चन था सर। कि अगर हमने इनबाउंड का यस सर। रूल नंबर 100 दिया और आउटबाउंड का रूल नंबर भी 100 दिया है, और कल जब आपने एग्जांपल दिया था तो आपने एक का 100 रखा था और एक का 101 रखा था। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम दो मतलब दोनों का 100 रख सकते हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड का रूल नंबर। बिल्कुल कुछ भी रख सकते हो। अगर जैसे यहाँ पे अच्छा ये है, ठीक है राइट, सर। तो मैं 100 की जगह पे यहाँ पे 600 रख दूँ। यहाँ पे तो एक नंबर आपको देना है, राइट। लेकिन अगर आउटबाउंड में ही आपने एक और रूल बना दिया और आप चाहते हो कि वो रूल पहले एग्जीक्यूट हो, राइट, तो जो पहले वाला ऑल ट्रैफिक था आउटबाउंड में, उसका नंबर ज्यादा रखना पड़ेगा, और जो आप कम रखोगे वो पहले एग्जीक्यूट होगा आउटबाउंड में। क्लियर है? नंबर आप कुछ भी रख दो, जैसे मैं ओके यहाँ पे सर। 600 कर देता हूँ, सेव चेंजेस, और इनबाउंड में आते हैं, एडिट करते हैं, डिनाई वाले को रिमूव करते हैं, और इसको 100 रहने देते हैं, सेव चेंजेस, रिफ्रेश इट। तो नंबर तो आपको एटलीस्ट एक देना ही देना है, राइट। लेकिन अगर आप इनबाउंड में रोकना चाहते हो सेम रूल्स पे, राइट, रूल ऐड करो और उसका नंबर जो है कम रखो प्रीवियस वाले से, तो वो आपका पहले एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है? यस सर। ओके, सो ये था आपका टॉपिक आज का। अब आपका वीपीसी एंड होता है यहाँ पे, ठीक है। मंडे से हम इसका एक रिवीजन सेशन रख लेंगे, या फिर मंडे से हम एक नई सर्विस लेके चलेंगे जो कि होगा आपका S3। ठीक है, सो मंडे से हम एक नई सर्विस लेके चलेंगे। वीपीसी में और कोई डाउट है तो बता सकते हो आप लोग। अभी तक हमने जितने टॉपिक किए हैं, और अपने अटेंडेंस पे यहाँ पे अटेंडेंस में डाल देना आप लोग हैंड्स ऑन, नैकल। सर जैसे में आपने जो रूल ऐड करेगा उनको नंबर 100 की जगह एक अलग बड़ा एक ड्राइंग नहीं होगा, वो नहीं करेगा। रुको हम देखते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। अटेंडेंस हो सभी लोग। मनप्रीत, जल्दी दे दो, फिर सब दे देंगे, फिर आप बोलोगे सर टॉपिक ये तो हमारे यहाँ है, शेयर करता हूँ, क्या नाम है? आप लोग को कल एक मेल आई होगी, राइट? आई थी, नैसकॉम मेल के थ्रू आई थी ना। क्लासरूम अगर मैं कुछ करता हूँ तो आपको मेल चली जाती है, राइट। तो नासकॉम की तरफ से है, नासकॉम में आपको रजिस्टर करना होगा। उसमें आपको जो डीए का कोर्स है वो फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। और वहां पे प्लस पॉइंट ये कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स आपको वहां पे एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। और जो भी आपका ड्यूकेट तो आपको प्रोवाइड कर रही है प्लेसमेंट, ठीक है। नासकॉम भी आपको प्रोवाइड करेगी प्लेसमेंट, ठीक है। तो वहां पे मैंने क्यूआर कोड भी दिया था, आपको रजिस्टर कर लेना है। लेकिन एलिजिबिलिटी वहां पे चेकआउट करना है, जो जिन्होंने बीटेक, बीसीए और एमसीए नहीं, एमसीए जो परस्यूइंग है, राइट, वो भी कर सकते हैं। बीसीए अगर परस्यूइंग है, बीटेक परस्यूइंग है, तो वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे मैंने पूरा इंफॉर्मेशन शेयर किया हुआ है, जिसको लगता है कर दो, जिसको नहीं लगता है वो मत करो। 40 आवर्स है, कमी है, 1 महीने के अंदर ही खत्म हो जाएगा। 40 आवर्स 1 महीने की। हाँ, कोर्स तो आपका, अब वो पता नहीं कैसा, वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। पहले आप लोग फॉर्म फिलअप कर दो, राइट। आपके जब बैचेस बनेंगे तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा नीचे से। अब वो पता नहीं, वो आपको बताया जाएगा। पहले फॉर्म तो फिलअप कर दो, उनके पास डेटा चला जाए कितने लोग इंटरेस्टेड है, राइट। उसके बाद ही कुछ प्लान करेंगे वो लोग कि कैसे कैसे पार्टनर क्या करना है, ठीक है। क्लियर है ऑनलाइन आप लोग को भी? यस यस सर। सर। ओके, जितनी जल्दी हो सके सब फिलअप कर दो और अटेंडेंस दे दो। फिर एक क्वेरी है, उससे हम देखते हैं। ओके, ये था आपका क्वेश्चन था। अगर इनबाउंड में, ठीक है, ये आपको एरर शो कर देगा क्योंकि वो ऑलरेडी है।
तो आप या तो कम दे दो, ठीक है, या तो आप ज्यादा दे दो। ओके सो, और कोई डाउट है किसी को? रूम नंबर 4 में चले जाओ। अब कौन से अमन सर? अमन सर भी दो हैं यहाँ पे, एक लास्ट में है और एक फर्स्ट है। सर नेकल की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पड़ती है, या किसी पर्टिकुलर किसी कंडीशन पर ही हमें यूज करना होता है नेकल सर? अब जैसे होता क्या है कि अगर आपके एक सबनेट में 100 मशीन्स हैं, राइट, 100 VMs हैं, करेक्ट। अब ओके। आपको उनपे कोई एक ट्रैफिक अलाउ नहीं करनी है, राइट, ऐसे अलाउ नहीं करवाना है, ओके। या कुछ भी करना है, कैसे करोगे? तो या तो 100 मशीन के सिक्योरिटी ग्रुप में जाके चेंजेस करो, राइट, ठीक है या सर। तो नैकल बना के सीधे सबनेट पे अप्लाई कर दो, सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। और इवन कंपनी अपने तरफ से भी कुछ फायरवॉल्स ऐड ऑन करती है, जिसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी फायरवॉल्स, जैसे सिस्को के हो गए, ठीक है। ठीक है सर, नो इश्यू सर। ओके, और किसी को कोई डाउट? क्या क्या? मल्टीपल सबनेट नहीं मतलब एक ही सबनेट पे आप लगाओगे ना, मतलब जितने पे लगा सकते हो, आपके पास सबनेट है, आप जितने सब लगाना चाहो लगा सकते हो, एक ही, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को? नॉट ओनली नैकल, जितना भी हमने VPC में टॉपिक पढ़ा है, क्योंकि अभी भी आपके पास आई थिंक 20 मिनट्स तो है, राइट। किसी ने कोई हैंड्स ऑन परफॉर्म किया हो, या कोई थियरी समझ में ना आई हो? ठीक है, सो अपनी स्क्रीन शेयर कर लो आप लोग, ठीक है, ये टास्क परफॉर्म करो। संस्कृति, मनप्रीत, सुमित, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, पहले सारी चीजें डिलीट कर दे रहा हूँ जो भी मैंने क्रिएट किया है। सो दोनों VM हो गए हमारे पास। टर्मिनेट, एक बार VM टर्मिनेट हो जाएंगे, फिर हम टर्मिनेट कर देंगे हमारे VPC को। क्या होते हैं सबनेट वाले?